हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एडीआर को पढ़ने वाले हैं, डेट इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये टॉपिक आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी जब भी अपने सेमेस्टर का एग्जाम ये जिस सेमेस्टर में होगा उस सेमेस्टर का आप पेपर उठा के देख लो, उसमें आपको एडीआर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को समझते हैं। अल्टरनेटिव वर्ड आया ना, डिस्प्यूट माने झगड़ा और सुलझाना। झगड़ा सुलझाने के लिए जो अल्टरनेटिव तरीका, कोई दूसरा तरीका जो हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि दूसरा तरीका है, अल्टरनेट तरीका है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई तरीका तो होगा जो अल्टरनेट से पहले का होगा, जो पहला तरीका होगा। तो वो पहला तरीका है कोर्ट कचहरी। वो पहला तरीका है जिसमें आपका बहुत सारा समय बर्बाद होता है, बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है और तारीख पे तारीख मिलता है। वही आपका लिटिगेशन, जिसको कि हम लोग कोर्ट कचहरी को लिटिगेशन के कैटेगरी में रखते हैं, लिटिगेशन बोलते हैं उसको। तो अब जो है दो आदमी के बीच में लड़ाई हो गया, वो जाएगा कोर्ट। कोर्ट जाएगा, क्या होगा, पैसा बड़ी खर्चा होगा, वकील खाएगा पैसा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसका पैसा खर्चा हुआ, वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएगा, जिसकी वजह से उसका समय खराब होगा। तो फिर क्या किया जाए, तो फिर एडीआर को लाया जाए, दैट इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लाया जाए। दो पार्टी है, दो पार्टी के बीच में लड़ाई हुई, तीसरा पार्टी आएगा, कहेगा मतलब लड़ेगा, जाएगा कोर्ट, कोर्ट में जाएगा, तू पैसा खर्चा करेगा, तो अपना समय बर्बाद करेगा, चलो हम तुमको सुलह करवा देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि कोई तीसरा व्यक्ति आके कूदा और उसको खत्म किया और लड़ाई को, अदर देन कोर्ट, वो क्या है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक तरीका है। उसी को ये जो तरीका हुआ वही तरीका तो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन is a method for resolving dispute outside the court। Alternative dispute resolution एक ऐसा मेथड है जो कि दो पार्टी के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको आउटसाइड ऑफ द कोर्ट सुलह किया जा सके, उसको सुलझाया जा सके। वो क्या है, एडीआर है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब एक बात आएगा कि भैया आप कोर्ट के बाहर जा रहे हो, तो फिर जितना कोर्ट का वैल्यू होता है उतना रहेगा इसका वैल्यू लड़ाई सुलझने के बाद भी। तो हाँ भैया, रहता है। जितना जुरिडिक्शन का वैल्यू जो है कोर्ट के द्वारा है, उतना ही वैल्यूएबल होता है जुरिडिक्शन जो कि आपको एडीआर के थ्रू मिलेगा। अब एडीआर में कौन सा तरीका है जिसके द्वारा आपको जो है जुरिडिक्शन मिलता है, जजमेंट मिलता है, वो क्या है, एक है आपका सामने में देखिए, ये वाला है आर्बिट्रेशन है एक तरीका, और भी तरीका है, उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले उसको देखने से पहले, जो तरीका है उसको देखने से पहले ना आप आर्बिट्रेशन को समझ लो। आर्बिट्रेशन क्या है, एक ऐसा एडीआर का ही एक पार्ट है, एडीआर का ही एक तरीका है जिसके द्वारा, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा वेयर दो पार्टीज जो कि डिस्प्यूट में है वो अपॉइंट करेगा थर्ड पर्सन, दैट इज आर्बिट्रेटर। काहे करेगा, काहे कि वो सॉल्व कर सके डिस्प्यूट को दोनों के बीच में जो हो रहा था, तो इसको कहते हैं आर्बिट्रेशन। तो अब जो है ये जो आर्बिट्रेशन है ये भी एक प्रकार का टाइप है, किसका, एडीआर का, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। तो भैया और कोई टाइप होता होगा, हाँ भैया होता है, वो है एडीआर को क्लासिफाई किए हैं चार टाइप में, जो कि सबसे पहला है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में माने नहीं होता है अरे चलो दोनों के बीच में नेगोशिएट करा देते हैं, कंपनसेट करा देते हैं, नेगोशिएट करा देते हैं, चलो किसी प्रकार से मामला को खत्म कर देते हैं। दूसरा तरीका है मेडिएशन, ये भी आर्बिट्रेशन की तरह ही है, उसमें एक मेडिएटर आता है, इसमें आर्बिट्रेटर आया, उसमें एक मेडिएटर आएगा, वो क्या कहेगा कि भैया लड़ाई उड़ा खत्म करो मेडिएट करके। उसके बाद कोलैबोरेटिव लॉ जो है, इसमें क्या होता है ना, जो आप शादी से रिलेटेड, मतलब जो फैमिली रिलेटेड मैटर होता है ना, जैसे कि आपका डाइवोर्स रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड जो भी हो गया, वो सब ना कोलैबोरेटिव लॉ के अंतर्गत में आता है, वो भी एडीआर का ही एक पार्ट है। इसमें नहीं होता है, कभी कभार जो है पति पत्नी साथ नहीं रहना चाहता है, तो फिर क्या करता है कि तीसरा व्यक्ति आता है, गांव में समझाता और बुझाता है
कि कहाँ जाओगे, फलना चिलना सारा चीज, कितना मानता है, सब चीज देखता है। तो वो जो है, ये भी तरीका है कोलैबोरेटिव लॉ। वो क्या किया, दो पार्टी पति पत्नी दोनों का लड़ाई सुलह किया, उस दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रहा था उसको खत्म किया। ये जो खत्म किया वो हो गया कोलैबोरेटिव वाला, ये डीआरए का टाइप है। उसके बाद जो है चौथा आता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्रेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्बिट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो जहां पर दो पार्टी जो कि एक डिस्प्यूट में फंसा हुआ है उसको वो क्या करता है, अपॉइंट करता है तीसरा पर्सन को। तीसरा पर्सन जो अपॉइंट होगा ना वो दोनों के सुलह होगा, या दोनों ऐसा पर्सन को आर्बिट्रेटर बनाएगा जो दोनों को पहचानता है, दोनों को जानता है कौन क्या करता है नहीं करता है। और वो क्या करेगा, वो उस दोनों के बीच का डिस्प्यूट को है सॉल्व कर देगा। उसके बाद चलो भैया उड़ गया आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन देखो कितना बढ़िया डेफिनेशन आया। आर्बिट्रेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बिजनेस डिस्प्यूट बिटवीन टू पीपल कैन बी सॉल्व्ड आउटसाइड द कोर्ट। तो आर्बिट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो बिजनेस डिस्प्यूट है, मेनली लोग के बीच में क्या लड़ाई होता है, गांव वाला के बीच में लड़ाई होता है आर कोरने का, माने आर माने मेर कोरने का। शहर वाला के साथ होता है बिजनेस का। अब बिजनेस वाला का डिस्प्यूट तो तीसरा पर्सन आके देखेगा और गांव वाला का डिस्प्यूट आके मुखिया देख लेगा। तो चलो जोक से पार्ट। उसके बाद जो है आर्बिट्रेशन क्या है, कैसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है बिजनेस डिस्प्यूट जो है दो व्यक्ति के बीच में उसको सॉल्व किया जा सके कोर्ट के बाहर ही, इसको आर्बिट्रेशन कहते हैं। कोर्ट के बाहर क्यों करना चाहिए वो सारा चीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, एक तीसरा व्यक्ति को बुलाया जाता है, किनके द्वारा, बाय दीज टू पर्सन। और ये जो थर्ड पर्सन जिसको ये दोनों मिल के बुलाया है अपना झगड़ा को समाप्त करने के लिए, उसको कहते हैं आर्बिट्रेटर। अब आर्बिट्रेटर क्या करेगा, चलो अपॉइंट तो किया, आर्बिट्रेटर किया, आर्बिट्रेशन मतलब भी समझ गए। उसके बाद आर्बिट्रेटर रख लिए। उसके बाद आर्बिट्रेटर करेगा क्या, जब आर्बिट्रेटर आएगा तो क्या करेगा कि दोनों साइड का जो आर्बिट्रेटर हियर्स द एविडेंस ऑफ बोथ साइड एंड मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। जो भी आर्बिट्रेटर सेलेक्ट किया जाएगा उन दोनों पार्टी के द्वारा, वो क्या करेगा, दोनों का साक्ष्य को देखेगा, वो दोनों का कितना क्या है, कौन सा एविडेंस कौन क्या दे रहा है नहीं दे रहा है, वो दोनों को देखेगा, फिर अपना एक डिसीजन लेगा कि भैया तुम गलत हो, तुम ये हो, तुम वो हो। फिर जो है लड़ाई दोनों के बीच में शांत कराया जाएगा किसका क्या गलती है नहीं है। अब एक बात आता है कि भैया आर्बिट्रेटर कोई मैटर को कैसे कराएं, तो कोई मैटर को आर्बिट्रेट कराने से पहले आपको उसके बीच में आर्बिट्रेटर को लाना पड़ेगा, आर्बिट्रेटर के बीच में आपको मैटर को देना पड़ेगा, तभी उस मैटर का आर्बिट्रेशन होगा, उसको आर्बिट्रेट करेगा आर्बिट्रेटर। उसके बाद जो है आर्बिट्रेशन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ लिटिगेशन एंड बाय दिस आवर टाइम एंड मनी इज सेव्ड। तो बहुत बढ़िया चीज है, यही चीज तुम शुरू में बताए थे कि मान लो आप जो है कोर्ट गए तो क्या सब बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा सबसे पहले। कौन लेगा, तो वकील लेगा, ये लेगा वो लेगा, पैसा गया। चलो भैया सह लिए थोड़ा सा, सबसे बड़ा है पैसा दिए रोज जाइए कोर्ट कचहरी चक्कर लगाइए, क्या बर्बाद हुआ आपका टाइम। तो फिर क्या कीजिएगा, तो नहीं जाना है कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे, चलो बाहर ही इस मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं, वही है आर्बिट्रेशन। इसलिए इसको लिटिगेशन से अच्छा माना गया है, लेकिन इसका भी लिमिटेशन है। आर्बिट्रेशन हर जगह आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई मर्डर कर दिया, क्या करेगा, आर्बिट्रेट कर लेगा दोनों में, जो मर्डर कर दिया जिसका उसका जाके उसके फैमिली से, नहीं होगा। हमारा जो है संविधान ही परमिशन नहीं देगा, उसके अगेंस्ट में केस ऐसे ही हो जाएगा। तो उसको चलिए आगे देखते हैं, आगे आएगा वो चीज। एट द एंड ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसेस द आर्बिट्रेटर मेड द डिसीजन एंड बोथ द पार्टीज हैव टू फॉलो द डिसीजन। जब आर्बिट्रेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आर्बिट्रेटर क्या करेगा, डिसीजन सुनाएगा दोनों पार्टी को, और दोनों पार्टी को उसको फॉलो करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। जो डिसीजन दे दिया वो फाइनल हो गया। उसके बाद जो है चलिए आइए प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का प्रिंसिपल क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको देखते हैं। सबसे पहले जो है आर्बिट्रेशन क्या है, कंसेंसुअल है।
कैसे भैया? ये दोनों के बीच में लड़ाई नहीं लगाएगा, माने एग्रीमेंट बनाने का काम करेगा, आर्बिट्रेशन दोनों के बीच में जो सुलह करने का काम करेगा। पार्टी को जो है राइट है आर्बिट्रेटर को चूज करने का, पार्टी चूज द आर्बिट्रेटर। अब क्या है, आर्बिट्रेशन इज न्यूट्रल। अगर ये दोनों व्यक्ति इसको चूज किया है, ये केस वाला को चूज किया है, कोट पेंट वाला को, तो ई कोट पेंट वाला क्या करेगा, ऐसा नहीं कर सकता है कि ई नीलका टाई वाला को ज्यादा प्रॉफिट में रख देगा और ललका वाला से घिरना कर लेगा, नहीं करेगा। दोनों को बराबर कहेगा भैया तुम्हारा भी वही सब चीज है, इसका भी वही सब चीज है। जी, दोनों को ध्यान में रख के फैसला एकदम न्यूट्रल लेगा, इसलिए आर्बिट्रेशन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। डिसीजन मेड बाय द आर्बिट्रेटर विल बी फाइनल। आई भी कह देगा कि हम जो डिसीजन दे दिए वो फाइनल है, अब कहीं नहीं जाएगा तुम। तो चलो भैया वो भी हो गया। अब जो है वही जो हम आपको बता रहे थे, कौन सा डिस्प्यूट है आर्बिट्रल है, कौन सा नॉन आर्बिट्रल है। ऐसा तो नहीं भैया मर्डर करके भी हम जो है आर्बिट्रेट कर रहे हैं, नहीं कर सकते हैं आप। तो चलिए आइए, जो आर्बिट्रल कैटेगरी में है कौन कौन सा है और नॉन आर्बिट्रल कैटेगरी में कौन कौन सा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, यही तो वीडियो ज्यादा लंबा आएगा, उसके बाद धीरे धीरे मैं वीडियो को शॉर्ट करता चले जाऊंगा, आप फास्ट फॉरवर्ड कर लेना। आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट और नॉन आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट के बारे में देखते हैं। तो आर्बिट्रल डिस्प्यूट में क्या है, जो डिस्प्यूट है इंश्योरेंस पर दोनों पार्टी के बीच में, मान लीजिए गाड़ी ठुका गया, बोल रहा है आपका इंश्योरेंस फेल है, हम जान रहे हैं भैया हम तो इंश्योरेंस कल परसों कराए हैं, तो दोनों में क्या होगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगेगा, फिर इंश्योरेंस कंपनी का नाम खराब होगा कि नहीं देता है इंश्योरेंस, नहीं जाएंगे, और दूसरा आदमी नहीं जाएगा, उसको लग जाएगा डर, और वो क्या करेगा, और पार्टी से सुलह करेगा। कैसे करेगा, आर्बिट्रेशन से करेगा, और वो तरीका है नेगोशिएशन से करेगा। अब क्या होगा उसके बाद, आउटसाइड द कोर्ट मैटर सलट गया। तो इंश्योरेंस वाला मैटर जो है आर्बिट्रल डिस्प्यूट के कैटेगरी में आता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वाला, दो आदमी के बीच में कोई एग्रीमेंट बना था, कॉन्ट्रैक्ट बना था, कोई को तोड़ दिया, तो फिर जो है दोनों के बीच में सुलह करवाएगा, तो आउटसाइड द कोर्ट भी संभव है, सुलह कराया जा सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड, अब हमारे यहाँ गांव में प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ होगा तो मुखिया जी आएंगे, फैसला सुनाएंगे, मुखिया जी आएंगे, जन्ने मन तन्ने बोलेंगे, तो वो जो है क्या हो गया, मुखिया जी वो आर्बिट्रेटर का काम कर लिया। तो माने जो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी रिलेटेड है, चाहे वो शहर में हो चाहे मुखिया जी के पास हो, उस सब डिस्प्यूट कौन कैटेगरी में आएगा, आर्बिट्रल डिस्प्यूट कैटेगरी में आएगा। फिर चौथा आता है, देखो बिजनेस पार्टनरशिप डिस्प्यूट, एक पार्टनर दूसरा पार्टनर को धोखा दे दिया। अभी आम का सीजन है, आम लगाता है, दूसरा आम बेच लेता है ज्यादा, उसको जाने देता है भाई इधर 4 किलो बेच लिया, 4 मन बेच लिया, मन समझते हैं 40 किलो वाला, अब उधर जाके बेच लिया, वो हो गया, दोनों में लड़ाई, उसमें आया तेसर आदमी, मुखिया आएगा छोटका मैटर में। लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये फॉर्मल पढ़ रहे हैं, माने जब भी डिस्प्यूट आपके मन में आए, ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं गांव वाले लैंग्वेज में, लेकिन आप ये साथ समझना हमेशा, ये जो डिस्प्यूट होगा ना, वो डिस्प्यूट हमेशा बड़े बड़े कंपनी के बीच में होता है, बड़े बड़े मतलब जो आपको फर्म है उसके बीच में ये सारी बातें लागू होती है, सारी बातें होती हैं। उसके बाद जो है फैमिली डिस्प्यूट है, वो भी आर्बिट्रल डिस्प्यूट के कैटेगरी में आएगा, लेकिन डाइवोर्स वाला मैटर छोड़ के। फैमिली डिस्प्यूट मैंने मारपीट लिया, थोड़ा सा गाली गलौज कर दिया, तो वो मैटर को आर्बिट्रल डिस्प्यूट के द्वारा खत्म किया जा सकता है, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग से ऐसा चीजें होती है। लेकिन आप डाइवोर्स वाला जो है, ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में आप डाइवोर्स करा दे रहे हैं, वो आर्बिट्रल डिस्प्यूट के कैटेगरी में नहीं आएगा। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड क्या किया कि ठेकेदार जो है ले लिया घर बनाने का, घर बना के दे ही नहीं रहा है, गलत मटेरियल यूज कर रहा है, गलत तरीके से घर बना रहा है, टाइम लगा रहा है, तो दोनों के बीच में लड़ाई होगा। उसके बाद क्या करेगा, कपार फोड़ा फोड़ी होगा, तो नहीं करेगा, तो दोनों के बीच में जो लड़ाई हुआ उसको सुलझाया जाएगा। कैसे सुलझाया जाएगा, तो आर्बिट्रेशन के थ्रू से। उसके बाद कमर्शियल रिकवरीज वगैरह है, वो भी आर्बिट्रल डिस्प्यूट कैटेगरी में आएगा। नॉन आर्बिट्रल में क्या होगा, क्रिमिनल ऑफेंसेस, मार दिया, मर्डर तर्डर कर दिया, नहीं होगा भैया, आर्बिट्रेट नहीं होगा, जाओ कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाओ, पैसा बर्बाद करो।
तो मर्डर एक का ही किया। दूसरा, डिस्प्यूट रिलेटेड टू मैट्रिमोनियल रिलेशन। अरे बाप रे, यहाँ से हमको दूसरा बार वीडियो बनाना पड़ गया था, काहे को वर्ड हम बहुत बड़का गलत बोल दिए थे। मैंने वैवाहिक जीवन में जो डिस्प्यूट हो पति पत्नी के बीच में, वो जैसा भी लड़ाई हो, उस डिस्प्यूट को आप आर्बिट्रल के माध्यम से आर्बिट्रेट नहीं कर पाइएगा, उसको आपको कोर्ट कचहरी ले जाना होगा। उसके बाद जो है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, वो जो होता है फैसला सुनाने वाला या कोई चीज चला रहे हैं उसके द्वारा। उसके बाद आता है डिसोल्यूशन और वाइंडिंग ऑफ ए कंपनी। तो एक मिनट, सॉरी, डिसोल्यूशन और वाइंडिंग ऑफ ए कंपनी में जो है क्या होता है कि मान लीजिए दो गो पार्टनर था, वो दोनों पार्टनर में एगो पार्टनर छोड़ के भाग गया, तो क्या होगा, बिजनेस इफेक्ट कर जाएगा। तो उसके वजह से क्या होगा, पार्टनरशिप का जो रिलेशन बिगड़ा ना, उसको फिर से वाइंड अप करने के लिए फिर से चलो भाई आप चलो, वो तो होगा नहीं, वो तो भाग चुका है, छोड़िएगा, भाग गया, घाटा देख लिया, भाग गया, तो फिर कहेगा भैया इस दोनों में हम अपना पैसा लगे ले, वो लगे ले हैं, हम फंस गए हैं। तो ये आर्बिट्रेट करेगा ही नहीं, मैटर आर्बिट्रेट होने लायक ही नहीं होगा। तब कहाँ जाएगा, ये कोर्ट कचहरी जाएगा, कोर्ट जाएगा, पुलिस थाना करेगा, तब जाके मामला संताएगा। मैटर्स रिलेटेड टू द गार्जियनशिप ऑफ अ माइनर, माने एक छोटा बच्चा है, उसका गार्जियनशिप किनको देना है, नहीं देना है, कौन उसका देखभाल करेगा, उसकी भी जो है कोई अथी नहीं है, वो भी मैटर आप आर्बिट्रेट के द्वारा, चलो भैया नानी के साइड रह गया, चलो भैया दादा के साइड रह गया, ये वो चीज नहीं होगा, वो कोर्ट में ही होगा। उसके बाद धार्मिक भावनाएं, धार्मिक मैटर जितना भी आएगा वो सारा नॉन आर्बिट्रल होता है, वो कोर्ट कचहरी ही जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन को देखेंगे, जो रिडक्शन बेसिस पे और भी तरीका है उसमें हम लोग देखेंगे। चलिए थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो आप लोग देखिएगा और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइबर नहीं रहता है वीडियो बनाने में मन नहीं लगता है ये नहीं मेरे पास ज्यादा सब्सक्राइबर।